दर्द ए इश्क पार्ट 21। रेहान। यह नज़ारा बालकनी के पीछे छुपकर देख रहा था और जैसे ही विकी सूजी के आंसू पोंछने के लिए सूजी के करीब गया, रेहान को लगा विकी किस करने के लिए सूजी के करीब गया है। वह गुस्से में हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए बालकनी से कूदकर चला जाता है। जैसे ही वह आसपास देखता है तो तानिया दोनों गार्ड का ध्यान भटकाते हुए पाँव में मोच आने का ड्रामा कर रही थी। रेहान आसानी से मेन गेट की ओर चला जाता है। वह तानिया का इंतजार कर ही रहा था कि तभी तानिया लंगड़ाते हुए बंगलो से बाहर आती है और दोनों गार्ड उसे देख रहे थे। रेहान बिना कोई हाव भाव दिए वहीं खड़ा था। जब गार्ड ने गेट बंद कर लिया तब जल्दी से तानिया के पास जाते हुए कहता है, रेहान क्या हुआ ये? तानिया रेहान की बात काटते हुए, उन लोगों ने मुझे शक हो गया था, इस वजह से मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। रेहान ठीक है, पर अब तो तुम सीधा चल सकती हो। तानिया सिर को ना में हिलाते हुए, यहाँ आसपास हर एक जगह पर कैमरा है। रेहान कैमरा? तानिया शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो लोग करीबी है उन सबको पता है। रेहान ओके। तानिया क्या हुआ? सब प्लान के मुताबिक हुआ या? रेहान यस, मैंने उसे डराया तो है और जितना मैं उसे जानता हूँ वो वही करेगी जैसा मैं चाहता हूँ। तानिया गुड। और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे। रेहान बस उसी दिन का इंतजार है, कब मैं अपने हाथों से उस कमीने को जान से मारूंगा। तानिया शादी के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? रेहान क्या प्लान होगा? डेफिनेटली उसे भी सजा ही मिलेगी। आफ्टर ऑल उसने भी तो मेरे दिल से खेला है। तानिया अगर तुम चाहो तो सूजी को माफ कर सकते हो, क्योंकि उस रात दोनों नशे में थे और गलती हो जाती है। रेहान व्यंग्य के साथ, गलती? मेरे साथ रहकर मुझे अपना प्रेमी बना के किसी और के साथ रंग रलिया चल रही थी, ये कैसी गलती हुई? माफ तो मैं उसे कभी भी नहीं करूंगा। तानिया ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। रेहान चलते चलते फिर से उसके दिमाग में थोड़ी देर वाला नजारा आता है जब विकी उसे किस करने जा रहा था। मन में माफ उसे किया जाता है जिसे अफसोस हो। यहाँ पर तो अफसोस तो बहुत दूर की बात है, उसे एहसास भी नहीं है कि उसने मेरा दिल तोड़ा है। आई प्रॉमिस सुजैन, तुम्हारी लाइफ नर्क से भी बदतर बनाऊंगा और हर एक पल इतना गम भरा होगा कि तुम इस जिंदगी से बेहतर मौत को समझोगी। लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, तब तक नहीं जब तक मुझे लगे कि तुमने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है। तानिया वैसे सब प्लान के मुताबिक ही जा रहा है, पर मुझे फिर भी एक बेचैनी सी हो रही है। रेहान ख्यालों से बाहर आते हुए, डोंट वरी, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तानिया जानती हूँ, पर विकी कुछ बदल सा गया है। रेहान क्या मतलब है तुम्हारा? तानिया देखो, न्यूज़ में किसी और के साथ तस्वीर, फिर शादी कैंसिल करवाना, ये उसका प्लान होना चाहिए था, पर यहाँ पर वो खुशी खुशी शादी के लिए तैयारी कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? रेहान हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए, गड़बड़ कुछ नहीं है, उसका पहले से ही यही प्लान था। सूजी और विकी की तस्वीरें याद करते हुए आखिरकार सूजी के परिवार से नाता जोड़ना, यानी उसका पॉलिटिकल करियर सेट मन में, और सुजैन भी हमेशा के लिए उसकी जैसा वो चाहता था। तानिया ये भी सही है और सूजी उसकी दोस्त भी है, तो फिर इस बात की भी चिंता नहीं रहेगी कि शादी वाला रिश्ता कैसे निभाए। दोनों हैंडल कर सकते हैं। रेहान दोस्त? धुतकारते हुए, उसके दोस्ती के मायने कुछ अलग ही है। तभी तानिया का फोन बजता है, देखती है तो स्मृति का फोन था। तानिया कॉल उठाते हुए बात करती है। कुछ मिनट बाद रेहान को कहती है, जल्दी से स्मृति के यहाँ जाना होगा, उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई है। रेहान जल्दी से कार की ओर जाते हुए कार में बैठते हुए चालू करता है और तानिया भी कार में बैठते हुए यही मिन्नतें कर रही थी कि उसकी नानी ठीक हो, और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर विकी सूजी को शांत करते हुए उसे सुलाकर कंबल ओढ़ा ही रहा था कि उसके फोन की रिंग बजती है। वह जल्दी से मोबाइल की रिंग बंद करते हुए उठाता है और सूजी से दूर जाते हुए बात करता है। कुछ मिनट बात करने के बाद वह एक नजर सूजी की ओर डालता है। आज उसकी ऐसी हालत देखकर विकी को समझ नहीं आ रहा था किसको दोष दे, खुद को, भगवान को जिसे वह मानता ही नहीं, या फिर इस दुनिया को। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे ये सब सुलझाए, क्योंकि ना तो वह खुद इस दर्द को झेलना चाहता था, ना ही वह सुजैन को इस हालत में देख सकता था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने एक बार ही कुछ मांगा था, जब स्तुति और वह सिद्धिविनायक गए थे,
क्योंकि स्तुति का भरोसा था। तब विकी ने स्तुति के साथ सारी जिंदगी बिताने की मिन्नत की थी। विकी देखो, तुम अगर बप्पा से जो भी मांगोगे ना, मैंने सुना है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। स्तुति मुस्कुराकर कहती है। विकी मुंह बिगाड़कर कहता है, कमोन स्तुति, तुम भी ऐसी बातों में कब से मानने लगी? स्तुति मुंह फुलाते हुए विकी की ओर आंखें छोटी करते हुए देखती है। विकी हार मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक ठीक है, नहीं बोलूंगा उल्टा सीधा। खुश। अब स्तुति मुस्कुराते हुए विकी की ओर देखती है। विकी ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि स्तुति को मुस्कुराते देख एक सुकून सा महसूस हो रहा था, जो कि इतने सालों में कभी भी महसूस नहीं किया उसने। स्तुति आरती की थाली खरीदते हुए दूसरी ओर जा रही थी कि विकी उसका हाथ थामते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? स्तुति विकी को कहती है, अरे पागल, यहाँ पर हम साथ में नहीं जा सकते, पाप माना जाता है। अगर विकी मुंह बिगाड़ते हुए कुछ कहने ही वाला था, पर फिर स्तुति की ओर नजर पड़ी तो मुंह बंद कर लिया। स्तुति उंगली से गेट दिखाते हुए कहती है, देखो उस ओर से तुम जाओ और फिर मिलते हैं। विकी आश्चर्य में स्तुति की ओर देख रहा था, क्योंकि वह लोग मुंबई घूमने आए थे और ये लड़की यहाँ पर पूजा पाठ करवा रही है। ना चाहते हुए भी विकी हंसने लगता है। पता नहीं क्या होगा मेरा, बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है। विकी मुस्कुराकर दूसरे गेट की ओर से मंदिर के अंदर दाखिल होता है। काफी समय तक इंतजार के बाद उसका नंबर आया था। विकी एक बार कुछ सेकंड के लिए मंदिर में मूर्ति को देखता है। वैसे तो उसकी परछाई भी ऐसी जगह पर ना दिखती, लेकिन स्तुति की वजह से यहाँ पर खड़ा है। फिर स्तुति का हंसता हुआ चेहरा उसकी नजरों के सामने आता है। वह ना चाहते हुए हाथ जोड़ते हुए मिन्नत करते हुए कहता है, सीधी बात पे मैं आता हूँ, मुझे स्तुति पसंद है और मुझे लगता है मैं उसे खुश रख सकता हूँ, और वो मुझे और उसका आप पे भरोसा भी है। तो जब मैं उसे अपनी दिल की बात करूँ, तब उसे भी मुझसे उतना प्यार हो जितना मुझे उससे है, और हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताए। मेरे खातिर ना सही, उसके खातिर ही सही। अगर सुन सकते हो तो सुनो मेरी बात, बाकी मुझे जो चाहिए वो तो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। ये तो स्तुति है जिसकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ, वरना। इतना कहते हुए वह मंदिर से निकल जाता है। लेकिन उस मिन्नत का पूरा होना तो दूर की बात है, उसे एक भी सुकून का मौका नहीं मिला। जो भी मिला वो दर्द उसे और सूझी दोनों को। दोनों की बस इतनी ही ख्वाहिश थी कि एक हंसी खुशी वाली जिंदगी हो, लेकिन कोसों दूर तक उसके अंसार नहीं दिख रहे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। विकी जल्दी से दरवाजा खोलते हुए फाइल लेता है और सूजी के रूम की लाइट ऑफ करते हुए वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है। रेहान और तान्या स्मृति की नानी जिस अस्पताल में थीं वहां पहुंचते हैं। जैसे वह दोनों वार्ड की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्मृति बेंच पर बैठे हुए रो रही थी। तान्या जल्दी से स्मृति के पास जाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देती है। स्मृति तान्या के कंधे पर सिर रखकर कहती है, स्मृति पता नहीं क्या होगा, एक नानी ही है यार जिसे मैं अपना परिवार कह सकती हूँ। अगर वो भी चली गई तो? तान्या ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान डोंट वरी, मैंने एमडी से बात कर ली है, वो बेस्ट सर्जन को लेकर बस थोड़ी देर में आते ही हो गए। स्मृति आंसू पोंछते हुए, थैंक यू यार। रेहान कंधों को सहलाते हुए, आखिरकार दोस्त किस लिए होते हैं? तो बस अब ये रोना बंद करो, नानी को कुछ नहीं होगा, और मैं कॉफी लेकर आता हूँ। और कुछ चाहिए? स्मृति सिर को ना में हिलाते हुए, थैंक यू तान्या, जल्दी आना। रेहान सिर को हाँ में हिलाते हुए स्मृति के लिए कॉफी लेने चला जाता है। दूसरी ओर विकी अपने कमरे में बैठे बैठे फाइल पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक साथ कई भाव उमड़ रहे थे, लेकिन उन सारे भाव में एक चैन की सांस के आसार भी दिख रहे थे। मानो जैसे किसी प्यासे को कुएं के पास जाके पानी पीने पर जो राहत मिलती है, बिल्कुल वैसी ही हालत विकी की थी। जैसे वह बरसों से जिसकी तलाश में था, आज उसे वह मिल गया है। वह फाइल को बंद करते हुए सिगरेट जलाते हुए बालकनी में चला जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई हुई थी, जो कि अंधेरी रात के बाद पूनम के चांद की रोशनी से जग खिलता है। वैसे ही कुछ विकी मुस्कुराहट लग रही थी। विकी सिगरेट की कस लेते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा दिल सच्चा था। हम कितने खेल खेले मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी ओर ही मुड़ा। हाँ,
स्तुति या फिर ये कहूं कि तान्या हंसते हुए, काफी मजा आया होगा ना तुम्हें मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ खेलने में, जो मेन पागलों की तरह तुम्हारी ओर आकर्षित होता था और खुद को रोके रखता था कि स्तुति के अलावा कोई मेरे दिल में जगह नहीं ले सकता। लेकिन तुम, हाथ पटकते हुए, रेलिंग को पकड़ते हुए, तुमने, मेरा प्यार तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए मजाक ही था। वो तो मैं ही गधा था और हूं जो अभी भी तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं पागलों की तरह। हंसते हुए, क्या खेल खेला है, पूरा का पूरा दिल छन्नी कर दिया। एक तो वैसे ही जैसे कम जख्म थे, जो अब ये सच भी। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मुझे खुशी होगी जब पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, पर मैं एक बार फिर गलत निकला। खुशी से ज्यादा तो इस दिल में, सीने पर हाथ रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा। चुभन सी हो रही है कि तुम मुझे देखते हुए, मेरे करीब रहते हुए, एक बार भी नहीं पूछा कि विकी कैसे हो, एक बार भी सुलझाने की कोशिश नहीं की आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था। काफी कमजोर था तुम्हारा भरोसा स्तुति, और यूं कहूं कि मैं रोते हुए, विक्रम ठाकुर गलत था कि मुझे भी कभी प्यार मिल सकता है या मैं किसी से प्यार कर सकता हूं। बेवकूफ। हंसते हुए, महाबेवकूफ हूं मैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा छूटिया इंसान हूं मैं। तभी उसका फोन बजता है, जिसे वह उठाते हुए कहता है, विकी सुल्तान। हंसते हुए, सुल्तान क्या हुआ, नशे में हो क्या? विकी हंसते हुए, नशे में तो मैं था सुल्तान, बहुत बड़ा भ्रम था मेरा कि। हंसते हुए, सुल्तान विकी, जैसा कि तुम्हारा रिएक्शन है, लास्ट टाइम किसी ने फाइल बदल ली थी। विकी, थैंक यू यार, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। सुल्तान, ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, रांडवा हो गया है क्या? विकी, मुझे ड्रिंक ही करना पड़ेगा, क्योंकि होश में रहकर तो मुझे ये खबर हजम नहीं हो रही। क्या सभी लड़कियां इतनी हार्टलेस होती हैं? क्या उन्हें प्यार नजर नहीं आता? या फिर मैं गलत हूं? रोते हुए, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सुल्तान, अब मुझे तो नहीं पता सारी लड़कियां ऐसी होती हैं या नहीं, पर तुझे अगर वो चाहिए तो छीन ले यार, फिर मैं कोई इंतजाम करवाता हूं। विकी सिर को ना में हिलाते हुए, छीन कर भी क्या फायदा जब उसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, दोस्ती भी नहीं, प्यार तो दूर की बात है। वरना जिस स्तुति को मैं जानता हूं, वो मुझे छोटी से छोटी बात कहाँ करती थी। आज वही स्तुति मेरे सामने एक अलग ही इंसान बने खड़ी है, झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस तो दूर की बात है, मेरे लिए रहम का एक कतरा भी नजर नहीं आता। उल्टा अब जब सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो जो भी मेमोरीज है उसे याद करने पर उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आती है। हंसते हुए, सुल्तान गला साफ करते हुए, तू करना क्या चाहता है, ये बता मुझे। विकी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। इस दर्द से आजाद होना है सुल्तान, सीने पर मारते हुए। अब बस, अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे यहाँ से, इन लोगों से, इस दुनिया से बहुत दूर जाना है, जहां पर ये दर्द, फरेब, फीलिंग कुछ ना हो। सुल्तान चिंता के साथ, विकी तुम क्या करने की सोच रहे हो? विकी, शुक्रिया सुल्तान उन सब के लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। एक आखिरी बार एक और हेल्प करोगे? सुल्तान बोलो, पर ये पागलों जैसी बातें मत करो विकी, आगे मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखल नहीं दोगे। सुल्तान, विक्रम, मैं। विकी हंसते हुए, चलो कम से कम एक दोस्त तो है जिसे मुझे खोने का डर है, पर यह बात अब मेरे बस में भी नहीं है। मैंने बहुत पहले से ही सोच लिया था सुल्तान, अब देखते हैं वो क्या डिसीजन लेती है। सुल्तान, तुम सच में पागल हो, एक लड़की के लिए, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। एक बार फिर सोच लो, ये कोई खेल नहीं है विकी, वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं देखना चाहेगी। विकी, कोई नहीं, अगर मेरी जान लेकर उसे सुकून मिलता है तो ये विक्रम ठाकुर का वादा है। मैं मुस्कुराते हुए उसे ये जान देने के लिए तैयार हूँ। बस उसकी आंखों में जो नफरत है, उसकी जगह पर बस एक बार मुझे प्यार की, फिक्र की झलक देखनी है। रोते हुए, अगर मेरी मौत से उसे खुशी मिलती है तो ठीक है। सुल्तान गुस्से में गाली देते हुए उसे कहता है, तुम सठिया गए हो, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया। काश मैं इंडिया में ही रहा होता तो कम से कम रोक तो लेता। विकी, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, इसे मेरी जिद समझो या आखिरी ख्वाहिश। इतना कहते ही विकी कॉल काट देता है। एक मायूस मुस्कुराहट के साथ आसमान की ओर देखता है। कुछ पल निहारने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।